ऑडियो बुक स्टेशन। एक किताब आप तक एक नए अंदाज में। सुन त्सू कहते हैं, युद्ध जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहाँ युद्ध का अर्थ सिर्फ मैदान का युद्ध नहीं है। ये युद्ध हो सकता है जीवन की परिस्थितियों से, प्रतिस्पर्धा से, डर से, अहंकार से, खुद की कमजोरियों से। इसीलिए दी आर्ट ऑफ वॉर आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 साल पहले थी। सुन त्सू कौन थे? सुन त्सू प्राचीन चीन के एक महान सैन्य रणनीतिकार थे। लेकिन वे सिर्फ सेनापति नहीं थे, वे एक दार्शनिक थे। उनका मानना था, सबसे महान विजय वो है जिसमें युद्ध करना ही न पड़े। यही इस किताब की आत्मा है। सुन त्सू इस अध्याय की शुरुआत एक कड़वी लेकिन सच्ची बात से करते हैं। लंबा युद्ध किसी भी देश के लिए लाभकारी नहीं होता। युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ा जाता। युद्ध ऊर्जा, समय, ध्यान और संसाधनों से लड़ा जाता है। और अगर ये सब धीरे धीरे खत्म होते जाए तो जीत भी हार में बदल जाती है। युद्ध की असली कीमत। जब लोग युद्ध सुनते हैं तो वे सिर्फ लड़ाई देखते हैं, लेकिन सुन त्सू पीछे छुपी कीमत दिखाते हैं। सैनिकों की थकान, संसाधनों की बर्बादी, मनोबल की गिरावट, जनता का असंतोष, नेतृत्व की कमजोरी। सुन त्सू कहते हैं, जब हथियार लंबे समय तक इस्तेमाल होते हैं तो उनकी धार कुंद हो जाती है। जीवन में युद्ध की लागत, अगर हम इसे जीवन पर लागू करें, लंबा संघर्ष मतलब लगातार तनाव, लगातार चिंता, लगातार लड़ाई। चाहे वो हो नौकरी का तनाव, रिश्तों की खींचातानी, अंदर की असुरक्षा, खुद से युद्ध। अगर ये बहुत लंबा चलता है तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। लंबा युद्ध क्यों खतरनाक है? सुन त्सू कहते हैं, कोई भी देश लंबे युद्ध से समृद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऊर्जा खत्म होती है, निर्णय कमजोर होते हैं, गलतियां बढ़ती है, धैर्य टूटता है। युद्ध जितना लंबा उतना महंगा। तेज और स्पष्ट रणनीति। सुन त्सू का सिद्धांत साफ है, युद्ध तेज होना चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अनावश्यक टकराव से बचना चाहिए। तेज का मतलब बिना सोचे समझे नहीं। तेज का मतलब है सही समय पर, सही कदम, संसाधनों की बुद्धिमानी से रक्षा। युद्ध में सबसे बड़ी गलती अपने ही संसाधनों को खुद के खिलाफ इस्तेमाल करना। सुन त्सू कहते हैं, दुश्मन के संसाधनों का उपयोग करना अपनी ताकत बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। अर्थात अपनी ऊर्जा बचाओ, बेवजह खर्च मत करो। जहां संभव हो बाहर से लाभ लो। जीवन में ऊर्जा प्रबंधन। जीवन में भी यही नियम है। अगर आप हर लड़ाई लड़ेंगे, हर बहस जीतना चाहेंगे, हर चुनौती को सिर पर लेंगे, तो आपकी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाएगी। रणनीति है चुनिंदा लड़ाइयां, सही जगह पर प्रयास, क्रोध और अधीरता का नुकसान। सुन त्सू चेतावनी देते हैं, क्रोध से शुरू किया गया युद्ध विनाश पर खत्म होता है। क्रोध निर्णय को अंधा करता है, रणनीति तोड़ता है, ऊर्जा बर्बाद करता है। जीवन में भी गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदलता है। युद्ध का उद्देश्य मत भूलो। युद्ध का उद्देश्य विनाश नहीं, विजय है। और विजय का अर्थ स्थिरता, शांति, संतुलन। अगर युद्ध खुद ही आपको कमजोर बना दे तो वो जीत नहीं है, बुद्धिमानी की जीत। सुन त्सू कहते हैं, बुद्धिमान सेनापति युद्ध को छोटा रखता है ताकि देश सुरक्षित रहे। ये केवल युद्ध नहीं, जीवन का नियम है। जो व्यक्ति संघर्ष को सीमित रखता है, ऊर्जा को संभालता है, धैर्य से निर्णय लेता है, वही लंबे समय तक जीतता है। सुन त्सू इस अध्याय में एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी किताब की आत्मा है। सबसे श्रेष्ठ युद्ध वह है
जो बिना लड़े जीता जाए। ये वाक्य सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन की सर्वोच्च रणनीति है। युद्ध की 4 स्तरों वाली रणनीति। सुन त्जू बताते हैं कि विजय पाने के 4 स्तर होते हैं। एक, दुश्मन की योजना को तोड़ो। ये सबसे ऊंचा स्तर है। अगर आप दुश्मन की सोच समझ लें, उसकी योजना पहले ही बिगाड़ दें, तो युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीवन में अगर आप समस्या की जड़ समझ लें, तो संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। 2, दुश्मन के गठबंधन तोड़ो। अगर दुश्मन अकेला नहीं है, तो उसकी ताकत उसके साथ ही है। सुन त्जू कहते हैं, दुश्मन को अकेला कर दो और वो कमजोर हो जाएगा। जीवन में गलत आदतें, गलत संगति और नकारात्मक माहौल, ये सब गठबंधन है। 3, सेना पर आक्रमण करो। ये तीसरा विकल्प है। सीधी लड़ाई, जोखिम भरी, महंगी, अनिश्चित। सुन त्जू इसे अंतिम उपाय मानते हैं। 4 शहर पर हमला करो, सबसे खराब विकल्प। किलेबंद शहर पर हमला समय लेता है, संसाधन खाता है, नुकसान ज्यादा करता है। इसलिए सुन त्जू कहते हैं, शहर पर हमला सबसे खराब रणनीति है। जानो खुद को, जानो दुश्मन को। यह किताब का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। अगर तुम खुद को और दुश्मन को जानते हो, तो 100 युद्धों में भी पराजित नहीं होगे। अगर खुद को जानते हो, दुश्मन को नहीं, तो आधी जीत, आधा खतरा। अगर दुश्मन को जानते हो, खुद को नहीं, तो खतरा और भी ज्यादा। अगर दोनों को नहीं जानते, तो हार निश्चित है। जीवन में आत्मज्ञान का महत्व। यहां दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता। अक्सर दुश्मन होता है डर, आलस, अहंकार, असुरक्षा। और खुद को जानना मतलब अपनी ताकत, अपनी सीमाएं, अपनी भावनाएं। जो खुद को जानता है, वो अनावश्यक युद्ध नहीं लड़ता। संख्या नहीं, रणनीति जीत दिलाती है। सुन त्जू कहते हैं, अधिक संख्या होने से जीत तय नहीं होती। इतिहास गवाह है, छोटी सेना ने बड़ी सेना को हराया है। क्यों? क्योंकि रणनीति बेहतर थी, मनोबल ऊंचा था, निर्णय स्पष्ट थे, क्रोध और जल्दबाजी हार। सुन त्जू चेतावनी देते हैं, जो क्रोध में हमला करता है, वो खुद को ही नष्ट करता है। क्रोध सोच को ढक देता है, चालाकी खत्म कर देता है, दुश्मन को फायदा देता है। शांत मन सबसे घातक हथियार है। लचीलापन रणनीति की आत्मा। सुन त्जू कहते हैं, पानी की तरह बनो। पानी आकार बदलता है, बाधा के अनुसार बहता है, जरूरत पड़े तो तोड़ देता है। रणनीति भी ऐसी ही होनी चाहिए, कठोर नहीं, लचीली। कब लड़ना है, कब नहीं। सुन त्जू साफ कहते हैं, जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं, वही विजयी होता है। हर चुनौती युद्ध नहीं होती, हर युद्ध जरूरी नहीं होता। ये समझ आपको ऊर्जा बचाती है। सुन त्जू इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली सत्य से करते हैं। प्राचीन समय के महान योद्धा पहले खुद को अजेय बनाते थे, फिर दुश्मन की हार का इंतजार करते थे। ये वाक्य रणनीति की नींव है, पहले सुरक्षा, फिर आक्रमण। सुन त्जू कहते हैं, हार से बचना पहले अपने हाथ में होना चाहिए। जीत हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हार से बचाव हमेशा आपके नियंत्रण में होता है। इसलिए पहले अपनी स्थिति मजबूत करो, फिर अवसर की प्रतीक्षा करो। हार और जीत का रहस्य सुन त्जू स्पष्ट करते हैं, हार हमारी अपनी गलती से होती है, जीत दुश्मन की गलती से। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ न करें, इसका अर्थ है खुद में कमियां न छोड़ो, जल्दबाजी न करो, गलत निर्णय न लो। अगर आप सुरक्षित हैं, तो दुश्मन को गलती करनी ही पड़ेगी। जीवन में आत्मसुरक्षा, जीवन में भी यही नियम है। अगर आप भावनात्मक रूप से संतुलित हैं, आर्थिक रूप से सावधान हैं, मानसिक रूप से स्पष्ट है, तो बाहरी परिस्थितियां
आपको आसानी से हरा नहीं सकती। पहले खुद को मजबूत करो, फिर दुनिया से निपटो। सही समय का इंतजार। सुन त्जू कहते हैं, जो जीतता है वो तब लड़ता है जब जीत निश्चित हो। महान रणनीतिकार अवसर पैदा नहीं करता, अवसर पहचानता है। वो जानता है कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। अवसर और धैर्य। जल्दबाज इंसान मौके बिगाड़ देता है, अपनी स्थिति उजागर कर देता है। धैर्यवान इंसान शक्ति जमा करता है, समय को अपने पक्ष में मोड़ता है। धैर्य कमजोरी नहीं, रणनीति है। संतुलन, आक्रमण और रक्षा। सुन त्जू कहते हैं, रक्षा से अजेयता आती है, आक्रमण से विजय। रक्षा स्थिरता, आक्रमण विस्तार। समझदार व्यक्ति दोनों का संतुलन रखता है। दिखाई न देना, अदृश्य शक्ति। सुन त्जू का एक गहरा सिद्धांत, जो पूरी तरह रक्षा में होता है वो अदृश्य हो जाता है। मतलब, अपनी पूरी ताकत दिखाओ मत, अपनी योजनाएं उजागर मत करो, अपनी क्षमता को रहस्य रहने दो। अदृश्य शक्ति सबसे खतरनाक होती है, दिखावे की ताकत का भ्रम। जो लोग जल्दी अपनी सफलता दिखाते हैं, हर बात बताते हैं, हर चाल उजागर करते हैं, वे खुद को कमजोर कर लेते हैं। सच्ची ताकत शांत होती है, छुपी होती है, व्यवस्था और अनुशासन। सुन त्जू कहते हैं, जो सेना व्यवस्थित होती है वो अराजक सेना से पहले ही जीत जाती है। अनुशासन डर कम करता है, भ्रम खत्म करता है, भरोसा बढ़ाता है। जीवन में अनुशासन सुरक्षा, भीतर की जीत। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश, पहले खुद पर विजय, फिर बाहरी दुनिया। अगर आप अपनी भावनाओं के स्वामी हैं, अपने डर को समझते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो बाहरी युद्ध आपको डरा नहीं सकता। सुन त्जू कहते हैं, सही ढंग से व्यवस्थित सेना की शक्ति असीम होती है। ये अध्याय शक्ति बढ़ाने की नहीं, शक्ति को सही तरह से इस्तेमाल करने की कला सिखाता है। शक्ति का रहस्य कम लेकिन सटीक। सुन त्जू स्पष्ट करते हैं, अव्यवस्थित सेना की ताकत सीमित होती है, व्यवस्थित सेना की ताकत अनंत। मतलब, ज्यादा लोग होना जरूरी नहीं, ज्यादा मेहनत करना जरूरी नहीं। जरूरी है सही जगह, सही समय, सही क्रम, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्ति। सुन त्जू दो प्रकार की शक्ति बताते हैं। एक प्रत्यक्ष शक्ति, डायरेक्ट फोर्स, जो सामने से दिखाई देती है, जैसे सीधा हमला, खुला प्रयास। दो अप्रत्यक्ष शक्ति, इनडायरेक्ट फोर्स, जो दिखती नहीं लेकिन निर्णायक होती है, जैसे धोखा, चकमा, समय का सही उपयोग। सुन त्जू कहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक दूसरे से जन्म लेते हैं। लय और प्रवाह, मोमेंटम। सुन त्जू ऊर्जा को पानी से तुलना करते हैं। पानी ऊंचाई से गिरे तो शक्तिशाली होता है, रुक जाए तो बेकार। इसी तरह सही लय में किया गया प्रयास कम ऊर्जा में ज्यादा परिणाम देता है। गति शक्ति से ज्यादा खतरनाक। सुन त्जू कहते हैं, तेजी युद्ध की आत्मा है, धीमा लेकिन लगातार। दुश्मन को संभलने देता है, तेज और अचानक। दुश्मन को भ्रमित कर देता है। जीवन में भी अवसर जल्दी पहचानो, निर्णय में देर मत करो, दबाव का सही उपयोग। सुन त्जू बताते हैं, जब आप दुश्मन को थका देते हैं तो हल्का सा धक्का भी काफी होता है। हर समय पूरा जोर लगाने की जरूरत नहीं। पहले दबाव बनाओ, संतुलन बिगाड़ो, फिर हल्का लेकिन सटीक वार। दिखने में कमजोर, भीतर से मजबूत। सुन त्जू कहते हैं, जब तुम मजबूत हो तो कमजोर दिखो। ये रणनीति दुश्मन को भ्रमित करती है, उसे गलती करने पर मजबूर करती है। जीवन में हर समय अपनी ताकत दिखाना अक्लमंदी नहीं है, सही समय पर विस्फोट। ऊर्जा को जमा करना भी रणनीति है। हर दिन पूरा जोर मत लगाओ, सही समय का इंतजार करो। जब समय आए पूरा प्रभाव दिखाओ। समूह की शक्ति,
सुन त्जू कहते हैं, व्यक्तिगत शक्ति सीमित है, सामूहिक लय असीम। जब सब एक ताल में चलते हैं, एक लक्ष्य देखते हैं, तो छोटी सेना भी पहाड़ हिला सकती है। जीवन में ऊर्जा का प्रयोग। इस अध्याय का जीवन सूत्र: हर दिन खुद को जलाओ मत, अपनी ऊर्जा संभालो, सही समय पर उपयोग करो। जो इंसान अपनी ऊर्जा का स्वामी है, वही परिस्थितियों का स्वामी बनता है। सुन त्जू कहते हैं, जो दुश्मन को पहले मैदान में आने पर मजबूर करता है, वो पहले से ही लाभ में होता है। ये अध्याय सिखाता है कहाँ हमला करना है, कहाँ नहीं करना है, क्योंकि हर जगह हमला करना बुद्धिमानी नहीं होती। शक्ति और कमजोरी का सिद्धांत। सुन त्जू कहते हैं, दुश्मन की शक्ति से मत टकराओ, उसकी कमजोरी पर वार करो। सीधा टकराव ऊर्जा नष्ट करता है, जोखिम बढ़ाता है। रणनीति: टालना, मोड़ना, सही जगह वार करना। मजबूत को टालो, कमजोर को खोजो। सुन त्जू स्पष्ट कहते हैं, जहां दुश्मन तैयार है वहां मत जाओ, जहां वो असावधान है वहीं जाओ। जो हर जगह मजबूत दिखता है, वो कहीं न कहीं कमजोर होता है। बहाव की तरह वार करो। सुन त्जू फिर पानी का उदाहरण देते हैं। पानी ऊंचाई से बचता है और नीची जगह भर देता है। रणनीति भी ऐसी ही होनी चाहिए। टकराव से बचो, अवसर की ओर बहो, खुद को अपराजेय बनाओ। सुन त्जू कहते हैं, अजेयता रक्षा में है, विजय आक्रमण में। पहले अपनी कमजोरियां छुपाओ, अपनी स्थिति मजबूत करो, फिर दुश्मन की गलती का इंतजार करो। दुश्मन को भ्रमित करना रणनीति का एक बड़ा हिस्सा। भ्रम: जब पास हो दूर दिखो, जब दूर हो पास दिखो। भ्रम दुश्मन की आंखों को अंधा कर देता है। नियमितता से बचो। सुन त्जू चेतावनी देते हैं, जो हर बार एक ही तरह से हमला करता है, वो जल्दी पढ़ लिया जाता है। अगर आपकी चाल अनुमानित है, दोहराई जाती है, तो दुश्मन तैयार हो जाएगा। समय और गति: कमजोरी स्थायी नहीं होती। आज जो मजबूत है, कल कमजोर हो सकता है। रणनीतिकार लगातार निरीक्षण करता है, सही क्षण पहचानता है। जीवन में कमजोरियां और शक्तियां। जीवन में अपनी ताकत जानो, अपनी कमजोरी स्वीकारो। दूसरों की कमजोरी का फायदा नहीं। समझदारी से उपयोग करो। रणनीति का मतलब धोखा नहीं, समय और समझ है। संतुलन का नियम: अगर आप हर जगह हमला करेंगे, हर बहस लड़ेंगे, तो आप खुद कमजोर पड़ जाएंगे। रणनीति: चुनिंदावार, सटीक दिशा। सुन त्जू कहते हैं, सेना को चलाना कठिन है, लेकिन चलने की कला विजय की कुंजी है। ये अध्याय सिखाता है कैसे आगे बढ़ना है, कब रुकना है और कब पीछे हटना भी। सबसे सही चाल होती है आगे बढ़ने की जल्दबाजी का खतरा। सुन त्जू चेतावनी देते हैं, जो बिना व्यवस्था आगे बढ़ता है, वो खुद को थका देता है। तेजी जरूरी है, लेकिन अव्यवस्थित तेजी नुकसान पहुंचाती है। सेना का मनोबल: युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध मन से लड़ा जाता है। सुन त्जू कहते हैं, थकी हुई सेना हार से पहले ही हार जाती है। इसलिए भोजन, आराम, मनोबल, ये सब रणनीति का हिस्सा है। जमीन और रास्तों की समझ। सुन त्जू कहते हैं, जो जमीन को समझता है, वो आधी जीत पा चुका होता है। ऊंचाई, घाटी, संकरे रास्ते, गलत रास्ता थकान बढ़ाता है, फंसने का खतरा देता है। पीछे हटना भी रणनीति है। सबसे बड़ी भ्रांति: पीछे हटना हार है। सुन त्जू कहते हैं, जो पीछे हटना जानता है, वही लंबे समय तक जीतता है। पीछे हटना समय खरीदता है, शक्ति बचाता है, स्थिति सुधारता है। उकसावे में मत आओ। दुश्मन आपको उकसाएगा, आपकी भावनाएं भड़काएगा। सुन त्जू कहते हैं, जो उकसावे में आता है, वो नियंत्रण खो देता है। शांत रहो, यही असली ताकत है। आदेश और स्पष्टता। सुन त्जू स्पष्ट करते हैं, अगर आदेश अस्पष्ट हो
तो दोष सेनापति का होता है। अच्छा नेतृत्व, स्पष्ट निर्देश, सरल आदेश, स्थिर व्यवहार, समय से पहले मत थको, लंबी दूरी सिर्फ ताकत से नहीं, योजना से तय होती है। जो शुरुआत में ही सब कुछ झोंक देता है, वो अंत तक नहीं पहुंचता। जीवन में चालें। जीवन भी एक यात्रा है। हर समय तेज मत चलो, हर बहस मत लड़ो, हर चुनौती स्वीकार मत करो। कभी कभी पीछे हटना, खुद को बचाना होता है। संतुलित गति। सुन त्जू का संदेश साफ है। गति प्लस अनुशासन विजय। केवल गति तो अराजकता, केवल अनुशासन तो जड़ता। संतुलन ही रास्ता है। सुन त्जू इस अध्याय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। जो सेनापति नियमों को बिना समझे मानता है, वो खुद को खतरे में डालता है। रणनीति का अर्थ कठोरता नहीं, अनुकूलन है। 9 परिस्थितियां क्या है? 9 की कोई गिनती नहीं, ये प्रतीक है बदलती परिस्थितियों का। सुन त्जू बताते हैं, युद्ध में हर स्थिति अलग होती है। जो एक जगह सही है, वही दूसरी जगह गलत हो सकता है। नियम बनाम विवेक। सुन त्जू कहते हैं, सेनापति नियमों से नहीं, परिस्थितियों से मार्गदर्शन लेता है। अगर नियम आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको जकड़ रहे हैं, तो उन्हें तोड़ना रणनीति है। लचीलापन ही बुद्धिमानी। कठोर व्यक्ति टूट जाता है, लचीला व्यक्ति बच जाता है। जो बदलता नहीं, वो हारता है। परिस्थिति के अनुसार चाल। सुन त्जू कहते हैं, जब रास्ता कठिन हो टालो, जब दुश्मन मजबूत हो बचो, जब अवसर मिले वार करो। रणनीति स्थिर नहीं होती। सेनापति की 5 खतरनाक कमजोरियां। सुन त्जू 5 मानसिक खतरे बताते हैं। 1 जल्दबाजी। जो व्यक्ति तुरंत हमला करता है, वो जाल में फंसता है। 2 डर। जो बहुत सतर्क होता है, वो अवसर खो देता है। 3 क्रोध। जो गुस्से में लड़ता है, वो हारता है। 4 सम्मान की अति चिंता। जो बदनामी से डरता है, वो मजबूर हो जाता है। 5 अत्यधिक करुणा। जो निर्णय नहीं ले पाता, वो नियंत्रण खो देता है। भावनाओं पर नियंत्रण। ये अध्याय असल में भावनाओं पर है। रणनीति तब मर जाती है जब भावनाएं हावी हो जाती है। शांत मन स्पष्ट देखता है, सही निर्णय लेता है। जीवन में 9 परिस्थितियां। जीवन में भी हर नियम हर जगह लागू नहीं, हर सलाह हर समय सही नहीं। समझदार व्यक्ति स्थिति को देखता है, खुद को ढालता है। बुद्धि का असली रूप। बुद्धि का अर्थ सब जानना नहीं, बुद्धि का अर्थ कब क्या छोड़ना है, कब क्या अपनाना है। सुन त्जू कहते हैं, जो संकेतों को नहीं समझता, वो बिना लड़े ही हार जाता है। ये अध्याय रणनीति से ज्यादा निरीक्षण की शिक्षा देता है। रास्ते और जमीन के संकेत। सुन त्जू बताते हैं, ऊंचाई पर डेरा डालो, नीचे और दलदली जगह से बचो। पानी के पास रहो, लेकिन उसमें फंसो मत, क्योंकि जमीन आपकी दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी। दुश्मन के व्यवहार को पढ़ना। सुन त्जू कहते हैं, अगर दुश्मन शांत है, तो वो तैयारी कर रहा है। अगर वो बहुत शोर कर रहा है, तो वो डर में है। व्यवहार हमेशा सच बताता है। छोटे संकेत, बड़ा सच। सुन त्जू बताते हैं, सैनिक थके हों, लड़ाई से बचो, सैनिक अनुशासित हो। हमला कठिन होगा, दुश्मन बार बार संकेत भेजे, वो समय खरीद रहा है। सेना का स्वास्थ्य। युद्ध में बीमारी, भूख, थकान, ये सब छिपे हुए शत्रु हैं। जो सेनापति इन पर ध्यान नहीं देता, वो हार निश्चित करता है। भ्रम और जाल। सुन त्जू चेतावनी देते हैं, जो रास्ता बहुत आसान लगे, वो जाल हो सकता है। दुश्मन जानबूझकर रास्ता खोलता है ताकि आप फंस जाए। सावधानी ही सुरक्षा है। समय से पहले पहचान। अच्छा रणनीतिकार समस्या आने से पहले देखता है, खतरे से पहले तैयार होता है। ये क्षमता अभ्यास से आती है। जीवन में संकेत पढ़ना। जीवन भी
संकेतों से भरा है। लोगों का व्यवहार, माहौल की ऊर्जा, खुद की थकान। जो इन्हें पढ़ लेता है वो टकराव से बच जाता है। निरीक्षण शक्ति। सुन त्सू कहते हैं, जो देखता है वही जीतता है, बिना देखे दौड़ना हार की शुरुआत है। सुन त्सू कहते हैं, जो भूभाग को समझता है वो युद्ध को आधा जीत चुका होता है। ये अध्याय बताता है, हर जमीन समान नहीं होती और हर जमीन पर एक ही रणनीति काम नहीं करती। भूभाग क्यों इतना महत्वपूर्ण है? भूभाग तय करता है गति, दृष्टि, सुरक्षा, थकान, फंसने या निकलने का रास्ता। गलत जमीन पर सही सेना भी हार सकती है। भूभाग के 6 प्रकार। सुन त्सू भूभाग को 6 मुख्य प्रकारों में बांटते हैं। एक सुलभ भूमि, एक्सेसिबल ग्राउंड, जहां दोनों सेनाएं आसानी से जा सकती हैं। रास्ते खुले होते हैं। रणनीति, पहले पहुंचो, ऊंचाई और संसाधन संभालो। जो पहले जमता है वही लाभ में रहता है। 2 उलझी हुई भूमि, एंटैंगलिंग ग्राउंड, जहां जाना आसान, निकलना कठिन। सुन त्सू चेतावनी देते हैं, ऐसी जमीन पर बिना तैयारी मत जाओ। रणनीति, जल्दी निर्णय, देर फंसना। 3 ठहरी हुई भूमि, टेम्पोराइजिंग ग्राउंड, जहां न दुश्मन को लाभ न आपको। ऐसी जगह इंतजार की मांग करती है, जल्दबाजी नुकसान देती है। रणनीति, धैर्य, दुश्मन की गलती का इंतजार। 4 संकरी भूमि, नैरो पासेस, जहां रास्ते सीमित, पीछे हटना कठिन। रणनीति, पहले कब्जा करो, पीछे से सुरक्षित रहो। अगर दुश्मन पहले पहुंच गया सीधा हमला मत करो। 5 ऊंचाई वाली भूमि, हाइट्स, ऊंचाई दृष्टि देती है, आत्मविश्वास देती है, सुरक्षा देती है। रणनीति, धूप की ओर रहो, नीचे से हमला मत करो। 6 दूरस्थ भूमि, पोजीशंस एट अ डिस्टेंस, जहां दूरी ज्यादा, सप्लाई कठिन। रणनीति, बिना कारण आगे मत बढ़ो, ऊर्जा बचाओ। सेनापति की 6 घातक गलतियां। सुन त्सू बताते हैं, कुछ हार दुश्मन से नहीं, नेतृत्व की गलती से होती है। 1 जल्दबाजी, 2 डर, 3 क्रोध, 4 अहंकार, 5 अनुशासन की कमी, 6 सैनिकों की उपेक्षा। जमीन से पहले मन। सुन त्सू कहते हैं, जो जमीन से पहले अपने मन को नहीं समझता वो हारेगा। रणनीति बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जीवन में भूभाग। जीवन में भी हर परिस्थिति अलग जमीन है, हर समस्या एक अलग नक्शा। जो हर जगह एक ही तरीका अपनाता है वो बार बार हारता है। सही जगह, सही निर्णय। जीत अक्सर ताकत से नहीं, सही जगह से आती है। जहां आप खड़े हैं वही तय करता है आप कैसे लड़ेंगे। सुन त्सू कहते हैं, जब पीछे हटने का रास्ता बंद हो तभी सेना पूरी शक्ति से लड़ती है। ये अध्याय बताता है, हर स्थिति में अलग रणनीति चाहिए और असली नेतृत्व कठिन परिस्थितियों में दिखता है। 9 युद्ध स्थितियां क्या है? ये 9 जीवन की 9 अवस्थाओं जैसे हैं। हर स्थिति अलग सोच मांगती है। एक बिखरी हुई भूमि, डिस्पर्सिव ग्राउंड, जहां सैनिक अपने घर के पास हो, मन से जुड़े न हो। रणनीति, सेना को एकजुट करो, लड़ाई से बचो। 2 हल्की भूमि, फैसाइल ग्राउंड, जहां दुश्मन के क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ चुके हों। रणनीति, रुकना नहीं, तेजी से आगे बढ़ो। 3 विवादित भूमि, कॉन्टेंशियस ग्राउंड, जहां जो पहले पहुंचे वही लाभ में हो। रणनीति, सीधी टक्कर से बचो, चतुराई से कब्जा करो। 4 खुली भूमि, ओपन ग्राउंड, जहां दोनों पक्ष आसानी से आ जा सकते हो। रणनीति, सहयोग और सतर्कता, अनुशासन बनाए रखो। 5 संगम भूमि, ग्राउंड ऑफ इंटरसेक्टिंग हाईवेज, जहां कई रास्ते मिलते हों, गठबंधन संभव हो।
रणनीति, मित्र बनाओ, अकेले मत पड़ो। 6 गंभीर भूमि, सीरियस ग्राउंड, जहां दुश्मन के भीतर गहराई तक पहुंच चुके हो। रणनीति, संसाधन सुरक्षित करो, वापसी का मार्ग देखो। 7 कठिन भूमि, डिफिकल्ट ग्राउंड, जहां रास्ते कठिन, थकान ज्यादा। रणनीति, अनुशासन, धैर्य। 8 घिरी हुई भूमि, हेम्ड इन ग्राउंड, जहां रास्ते सीमित, खतरा चारों ओर। रणनीति, चतुराई, अप्रत्याशित चाल। 9 मृत्यु भूमि, डेस्परेट ग्राउंड, जहां बचने का कोई रास्ता नहीं। रणनीति, पूरी शक्ति, पूर्ण समर्पण। सुन त्सु कहते हैं, मृत्यु भूमि पर सेना अमर हो जाती है। नेतृत्व का असली रूप। इस अध्याय में नेतृत्व का सार है। सेनापति सैनिकों से पहले अपने डर को जीतता है, वो उदाहरण बनता है, वो जिम्मेदारी लेता है। संकट में शक्ति, जब सब कुछ दांव पर हो, आलस खत्म होता है, डर बदल जाता है, फोकस तीखा हो जाता है। यही कारण है कठिन समय महान लोगों को जन्म देता है। जीवन में 9 स्थितियां, जीवन में भी कभी सुरक्षित, कभी फंसे हुए, कभी अंतिम मौका। जो व्यक्ति स्थिति पहचान लेता है वही सही निर्णय लेता है। पीछे हटने का भ्रम, कभी कभी पीछे हटने का रास्ता जानबूझकर बंद करना पड़ता है। आदतें छोड़ने के लिए, लक्ष्य पाने के लिए, खुद को बदलने के लिए। सुन त्सु कहते हैं, अग्नि शक्तिशाली है, लेकिन जो इसे नियंत्रित नहीं करता वो खुद जल जाता है। ये अध्याय विनाश की नहीं, नियंत्रण की शिक्षा है। अग्नि का प्रतीकात्मक अर्थ। यहां अग्नि सिर्फ आग नहीं है, ये हो सकती है अत्यधिक शक्ति, आक्रामक निर्णय, कठोर कदम, तीव्र परिवर्तन। सुन त्सु सिखाते हैं, शक्ति का प्रयोग आखिरी उपाय होना चाहिए। अग्नि के 5 प्रकार। सुन त्सु 5 तरह की अग्नि बताते हैं। 1 सैनिकों पर अग्नि, मनोबल तोड़ने के लिए। 2 संसाधनों पर अग्नि, सप्लाई खत्म करने के लिए। 3 उपकरणों पर अग्नि, युद्ध क्षमता कम करने के लिए। 4 भंडार पर अग्नि, भविष्य की ताकत रोकने के लिए। 5 मार्गों पर अग्नि, आवाजाही बाधित करने के लिए। रणनीति, सीधे इंसान नहीं, उसकी क्षमता को निशाना बनाओ। सही समय का महत्व। सुन त्सु चेतावनी देते हैं, गलत समय पर लगाई गई आग खुद को नुकसान पहुंचाती है। अगर हवा विपरीत हो, मौसम अनुकूल न हो, स्थिति स्पष्ट न हो, तो हमला मत करो। भावनाओं से नहीं, विवेक से। सुन त्सु साफ कहते हैं, क्रोध से उठी आग जल्द ही राख बन जाती है। गुस्से में लिया गया कठोर निर्णय हालात बिगाड़ देता है, भरोसा तोड़ देता है। विनाश के बाद क्या? सुन त्सु पूछते हैं, अगर आपने सब जला दिया तो शासन कैसे करोगे? जो जीत के बाद कुछ बचा नहीं छोड़ता वो वास्तव में हार जाता है। नियंत्रण बुद्धिमत्ता। अग्नि का प्रयोग सीमित, सटीक, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। विनाश लक्ष्य नहीं, साधन है। जीवन में अग्नि का प्रयोग। जीवन में अग्नि हो सकती है कठोर निर्णय, रिश्ता तोड़ना, नौकरी छोड़ना, आदतें खत्म करना। सवाल ये नहीं क्या जलाना है, सवाल ये है कब, कितना, क्यों। संयम की जीत। सुन त्सु कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति विनाश से पहले सृजन का रास्ता देखता है। सुन त्सु कहते हैं, जो सेनापति जानकारी के बिना युद्ध करता है वो अंधेरे में लड़ता है। ये अध्याय सिखाता है ज्ञान कैसे शक्ति बनता है और क्यों जानकारी सबसे सस्ता लेकिन सबसे प्रभावी हथियार है। युद्ध में जानकारी का मूल्य। युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, सिर्फ संख्या से नहीं, युद्ध जीता जाता है सही जानकारी से। सुन त्सु कहते हैं, एक बुद्धिमान सेनापति थोड़े खर्च में बड़ी जीत हासिल करता है। गुप्तचरों के 5 प्रकार।
सुन त्सु 5 प्रकार के गुप्तचर बताते हैं। एक स्थानीय गुप्तचर, दुश्मन के क्षेत्र के लोग जो अंदर की जानकारी देते हैं। 2 अंदरूनी गुप्तचर, दुश्मन की सेना या व्यवस्था के लोग जो भीतर से सूचना देते हैं। 3 दोहरे गुप्तचर जो पहले दुश्मन के लिए काम करते थे लेकिन अब आपके लिए। 4 मृत गुप्तचर जिनके जरिए झूठी जानकारी दुश्मन तक पहुंचाई जाती है। 5 जीवित गुप्तचर जो जानकारी लाकर सुरक्षित लौटते हैं। जानकारी और धोखे का संतुलन। सुन त्सु कहते हैं, गुप्तचर बिना उदारता के नहीं चल सकते। मतलब भरोसा, सम्मान, सुरक्षा, बिना इनके कोई जानकारी नहीं मिलती। नेतृत्व और गोपनीयता। जानकारी जितनी कम लोगों को हो उतनी सुरक्षित रहती है। अच्छा नेता कम बोलता है, ज्यादा सुनता है। झूठी जानकारी का प्रयोग। रणनीति में सिर्फ सच नहीं, भ्रम भी हथियार है। लेकिन भ्रम नियंत्रित होना चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अनियंत्रित झूठ खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। जीवन में गुप्तचर हो सकते हैं। डेटा, रिसर्च, फीडबैक, आत्मनिरीक्षण। जो बिना जानकारी निर्णय लेता है वो जोखिम बढ़ाता है। ज्ञान से जीत। सुन त्सु कहते हैं, जो पहले जान लेता है वही पहले जीतता है। जानकारी डर कम करती है, भ्रम हटाती है, निर्णय स्पष्ट करती है। इस अध्याय का सार। इस अध्याय में हमने सीखा, जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। बिना जानकारी युद्ध अंधा है। गुप्तचर कई प्रकार के होते हैं। भरोसा और गोपनीयता जरूरी है। भ्रम भी रणनीति का हिस्सा है। ज्ञान खर्च बचाता है और जीत दिलाता है। अगर इस पूरी किताब का एक सार निकाले तो वो ये है, सबसे बड़ी विजय बिना लड़े जीतना है और सबसे बड़ा हथियार बुद्धि है। ये किताब युद्ध की नहीं, जीवन की रणनीति है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ऐसी और ऑडियो बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक स्टेशन इंडिया को सब्सक्राइब करिए। अपनी सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो बुक।